आज की इस वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट से हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। और ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बिहाफ से, चाहे आप स्टेट लेवल का एग्जाम दे रहे हो या सेंट्रल लेवल का एग्जाम दे रहे हो, किसी ना किसी एग्जाम में से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की डेफिनेशन की बात करूँ तो चक्रवृद्धि ब्याज की डेफिनेशन सीधी सी होती है कि ब्याज पर ब्याज लगना। बात समझ रहे हैं आप? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगना क्या कहलाता है? आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। तो हम चक्रवृद्धि ब्याज को ऑलवेज सीआई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? ध्यान रखना, मैं आपको बताता जा रहा हूं इस चीज को। ये बड़ी छोटी छोटी सी बात है लेकिन आपको याद रखनी पड़ेगी। इसको हम हमेशा किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सीआई से रिप्रेजेंट करेंगे ऑलवेज, ठीक है? चक्रवृद्धि ब्याज को हम हमेशा किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सीआई से। अगर वो 2 साल कहेगा तो 2 लगा देंगे इसके नीचे। अगर वो 3 साल कहेगा तो क्या लगा देंगे? 3 साल लगा देंगे। अगर वो आपसे कुछ टाइम मंथ में देगा तो हम उसके अकॉर्डिंग लगा देंगे 2 सही 1/2 या 2 सही 1/3, ठीक? इस टाइप से। तो अगली बात जो है वो है आपकी क्या? जैसा कि आप देख रहे हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हम किसे कहते हैं? प्रिंसिपल वो होता है जिस पर ब्याज की गणना की जाती है, जिस पे हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट को, तो उससे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल कहते हैं। विदाउट प्रिंसिपल कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ऑलवेज पी से। तो इसे हम क्या कह सकते हैं हिंदी में? मूलधन, ठीक है? तो ऑलवेज हम इसे किससे प्रेजेंट कर रहे होंगे? पी से प्रेजेंट कर रहे होंगे। आगे अगर हम देखें अमाउंट। अमाउंट का मतलब क्या होता है? अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन। जो ब्याज सहित लौटाया जाता है धन, उसे हम क्या कहेंगे? मिश्र धन कहेंगे। और इसको ऑलवेज हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे होंगे? ए से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, ठीक है? आगे मैं आपको सारे के सारे जो क्वेश्चन कराऊंगा वो CIPA इनसे रिलेट होंगे, मतलब इन पे ही रिप्रेजेंट करके कराएंगे हम। हिंदी में मूलधन, मिश्र धन या चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लिख रहे होंगे, तो इसको इंग्लिश में ही रिप्रेजेंट करें, जिससे कि आपका कुछ ना कुछ टाइम बचेगा ही। क्योंकि आदत जो है वो जल्दी बन जाती है अगर आप गलत आदत डालना चाहें। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इन चीजों को आप कैसे लिखेंगे, इंग्लिश में लिखें तो आपको बेटर रहेगा। तो इसको कॉपी कीजिए फटाफट से। तो अब हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि रेट। तो रेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? आर से, या हम क्या कर रहे होंगे? स्मॉल आर से, ठीक है? इसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? दर कहते हैं, ठीक है? और अगली जो चीज है वो है टाइम, ठीक है? इसको हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? तो जितने भी मैं आपको वेरिएबल नंबर की फॉर्म में क्वेश्चन करा रहा हूँगा तो उनको सारे क्वेश्चनों को मैं इस टाइप से प्रेजेंट कर रहा हूँ जिससे आप बेटर समझ पाएंगे, ठीक है? तो रेट को हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम को हम टी से प्रेजेंट करेंगे, ठीक है? कॉपी कीजिए इसको भी फटाफट से। तो देखिए सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं आपको कराऊंगा वो टाइप वाइज कराऊंगा। लेवल जो है आपका स्टार्टिंग में बेसिक रहेगा, बेसिक से हम मॉडरेट लेवल के सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। कंडीशन ये है कि आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपकी समझ में सारी की सारी जानकारी आएगी। करने के कंपाउंड इंटरेस्ट के काफी तरीके हैं, लेकिन हम आपको कुछ एक नया तरीका सिखाएंगे जिससे कि आपको बेटर समझ में आए, ठीक है? और मैं एक ही अप्रोच से सारे क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा और आप भी एक ही अप्रोच से सारे क्वेश्चन लगाने की कोशिश करना, जिससे कि आप कंसेप्ट पे बातें कर पाए, ठीक है? इधर उधर की बातें ना करेंगे हम इसमें। जैसे कि कुछ बच्चे रूट मेथड से करते हैं इसको, या कुछ बच्चे फ्रैक्शन मेथड से करते हैं, या कुछ बच्चे फॉर्मूले बेसिस से करते हैं। आप करिए किसी भी मेथड से, लेकिन आपका अप्रोच एक ही रहना चाहिए जो कि आपको टाइम बाउंडिंग दे और साथ में आपको कंसेप्ट दे, ठीक है? तो हम उसी अप्रोच से सारे के सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहला टाइप, ठीक है? सबसे पहले टाइप में देखिए आपसे क्या क्या पूछ सकता है वो। सबसे पहले टाइप में आपसे सीआई के बारे में पूछेगा। सीआई पूछेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट देके, और क्या देके? आपको कोई वैल्यू देके, ठीक है? दूसरे केस में आपसे क्या पूछ सकता है? इसमें प्रिंसिपल पूछ सकता है सीआई और रेट ऑफ इंटरेस्ट देके। तीसरे केस में आपसे अमाउंट पूछ सकता है प्रिंसिपल देके और रेट ऑफ इंटरेस्ट देके। तो हम उन्हीं वैरायटी के क्वेश्चनों की बात करेंगे जो इसमें पहले टाइप में बनेंगी। तो फर्स्ट टाइप डालिए और फर्स्ट टाइप का सबसे पहला क्वेश्चन डालिए और लिखिए इसको। सबसे पहला क्वेश्चन लिखें, 10,000 रुपए की धनराशि पर 2 वर्ष का
10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपए होगा। देखिए क्वेश्चन में जैसे प्रिंसिपल दे रखा उसने आपको कितना 10,000 है ना, 10,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दे रखी है आपको कितनी दे रखी है 10%, और टाइम जो दे रखा है आपको कितना दे रखा है 2 ईयर। आपसे क्या पूछा है उसने 2 साल का CI पूछा है, तो बड़ा आराम से और बेसिक से इसको निकाल पा रहे होंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 साल दिए तो आप 2 टेबल बनाइए है ना, 2 स्टेप चलिए। अब यहाँ पे आप देखिए कि 10,000 रुपए दे रखे हैं आपको उसने, कितने दे रखे हैं 10,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया उसने आपको 10%। तो 10% की अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू निकाल रहे होंगे तो देखिए 10 अपॉन कितना करेंगे 100, तो कितना आएगा 1/10। ठीक है, या आप वैल्यू याद भी कर सकते हैं, मैं आपको परसेंटेज वाले चैप्टर में बता दूंगा। तो 10,000 का 1/10 हम निकालेंगे तो देखिए कितना आएगा 1,000। तो 1,000 हम इधर लगाएंगे और 1,000 हम यहाँ लगाएंगे। ठीक है, अब उसने क्या कहा आपसे 2 साल का CI पूछा है। अब देखिए ब्याज पे ब्याज चलेगा, फिर से 1,000 पे हम क्या करेंगे 10% निकाल रहे होंगे, तो 1,000 पे 10% निकालेंगे तो देखिए कितना आएगा 100। अगर आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है तो इस सब को अगर मैं जोड़ दूं, ध्यान देना इस बात का, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहां से मैं आपको एक छोटे से क्वेश्चन के बेसिस से समझा रहा हूं। अगर मैं सबको जोड़ रहा हूं तो CI निकलेगा आपका 2 ईयर का, कितना आएगा 2100 रुपए। बात समझिए, अगर मैं इस सारे कंटेंट को जोड़ दूंगा तो CI निकलेगा कितने साल का 2 साल का। अगर मैं आपसे 2 साल का SI पूछ रहा हूँ तो 2 साल का जो SI होगा, केवल आपको क्या करना है ये पोर्शन जोड़ना है, तो ये पोर्शन जोड़ेंगे तो 2 साल का क्या निकलाएगा SI कितना निकलेगा साहब 2,000 रुपए। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं डिफरेंस बिटवीन CI टू SI टू, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर क्या होगा, तो इसको हमेशा आप अंतर की फॉर्म में लेंगे CI2 माइनस SI2, कितना निकल के आएगा ये आपका 100 रुपए। तो आप इस क्वेश्चन को करके ये फील कर सकते हैं कि आप इससे 3 चीजें निकाल पा रहे होंगे। एक पहली चीज CI जो इस चैप्टर का रूट है, सबसे पहली बात क्या आप CI निकालेंगे, CI कितनी निकलेगी आपकी 2100 रुपए निकलेगी। ठीक है, 2 साल की। अगर आपसे मैं इसी क्वेश्चन में पूछूं कि SI क्या होगी 2 साल की, तो SI कितनी निकलेगी आपकी, इन दोनों नंबरों को जोड़ देंगे आप, है ना, तो SI कितनी निकलेगी आपकी 2,000 रुपए। अगर मैं आपसे पूछूं इसी क्वेश्चन में कि 2 साल का CI और SI के बीच डिफरेंस कितना होगा, तो कितना होगा 100 रुपए। अब आपके दिमाग में एक नया कंफ्यूजन आ रहा होगा, कंफ्यूजन ये आ रहा है आपके दिमाग में कि प्रिंसिपल देगा तभी ऐसा कर पाएंगे क्या, बिल्कुल नहीं। आपको अगर वो अमाउंट देगा तो भी आप ऐसा कर पा रहे होंगे, अगर वो आपको CI देगा और प्रिंसिपल पूछेगा तो भी आप ऐसा कर पाएंगे, डिफरेंस पूछेगा तो भी आप ऐसा कर पाएंगे। इसीलिए मैंने आपको एक बेसिक सा क्वेश्चन कराया है, इसके आगे मैं अगला क्वेश्चन बोलूंगा जिससे आपका ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहले आप इसे कॉपी कीजिए, ठीक, और अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिकैप करके आप दोबारा से देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। कॉपी कीजिए फटाफट, लिखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 25% वार्षिक ब्याज की दर से 9,000 रुपए हो जाता है। तो देखिए इसमें क्या कहा आपसे, इसमें आपको डायरेक्ट CI दे दिया है, दिया कि नहीं दिया, 9,000 रुपए, है ना। और दूसरी बात क्या है, आप देख रहे होंगे प्रिंसिपल पूछा है आपसे और रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% दिया है। ठीक है, टाइम आपको दिया है कितना 2 ईयर। ठीक है, बेसिक सी बातें हैं ये, अगर हम इसको समझें तो इसी मेथड से फिर दोबारा से समझ सकते हैं। देखिए अब क्या करना है आपको 25%, या तो आप ऐसा कीजिए कि 25% लिखिए, ठीक है, 25% 25, और 25 का 25% निकाल रहे होंगे तो देखिए यहाँ 25 इंटू 25 अपॉन कितना 100, तो अगर हम ऐसे कैंसिल कर रहे होंगे तो ये 6.25 है ना, तो कितना आ गया ये 6.25। देखिए ये बेसिक वैल्यू निकल रही है। अब इस बेसिक वैल्यू को अगर मैं देखूं, थोड़ा सा एनालाइज करूं, तो मैंने आपको बताया था अगर हम इस सबको जोड़ते हैं तो क्या बनता है, ऑलवेज CI बनता है कि नहीं बनता। तो अगर मैं इस सबको जोड़ूंगा तो देखिए कितना बनेगा 25 25 50 और ये 6.25, तो कितना हो जाएगा 65 56, तो कितना हो जाएगा 56.25
यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 9000 रुपए, है ना। CI आपको गिवन है पहले से। अगर मैं इससे इसको कैंसिल करूं तो एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी 160। कितनी आ रही होगी 160। अब आपसे क्या पूछा है इस केस में, प्रिंसिपल पूछा है। तो प्रिंसिपल ऑलवेज जो निकलता है वो निकलता है आपका 100 यूनिट पे। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आ रही होगी 16। अच्छा, है ना। तो यहां से आप प्रिंसिपल निकाल पा रहे होंगे बड़ी आराम से, कितना 60,000। रही दूसरी बात, आपको एक कंफ्यूजन है इसमें। अगर कंफ्यूजन ये है कि यहाँ पे अगर नंबर ऐसा बनता जो डेसिमल में जाता तो क्या करते, इसी चीज को मैं थोड़ा सा आपको और वेरीफाई करके बता सकता हूँ कि डेसिमल में अगर सिचुएशन बनती तो आप कैसे इसको और सॉल्व कर पाते। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे भी एक बार डेसिमल आ गया है, मान लीजिए डेसिमल ज्यादा आता या वैल्यू फ्रैक्शन पे जाती तो फिर आप उसको कैसे अप्रोच कर ला पाते। पहले इसको आप कॉपी कीजिए, नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा से एक बार और समझा दूंगा इसको। उसने CI आपको दिया था 9000, ध्यान देना क्वेश्चन पे, और आपसे क्या पूछा था, प्रिंसिपल पूछा था, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितनी दी थी 25%, और टाइम आपको दिया था उसने कितना 2 ईयर। तो मैंने आपको टेबल के मेथड से बताया कि 25 यहाँ फिल करेंगे, 25 यहाँ फिल करेंगे, और 25 का फिर से कितना निकालेंगे 25%, तो कितना निकल के आएगा 6.25। अगर आपको CI दी है यहाँ पे तो CI कितना दिया है 9000, और आपके अकॉर्डिंग CI सबको जोड़ देंगे तो कितना निकलेगा 56.25 यूनिट, और जो किसके बराबर होगा 9000 के बराबर। तो यहां से अगर मैं इसको कैंसिल कर रहा हूं तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 160, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 16000। अब आपको लग रहा है कि इसको हम फ्रिक्शन में तोड़ के करें तो कैसे करेंगे। देखिए फ्रिक्शन में बड़ा आराम से कर सकते हैं अगर आप इसको करना चाहें तो। ध्यान दीजिए, देखिए सपोज इसने आपसे कहा ये 25% है, तो आपको 25% की वैल्यू पता होगी कितनी होती है 1/4। कैसे निकालेंगे, 25 बटे सिंपल है 100 कर देंगे ना, इससे इसको काटेंगे तो कितना आएगा 1/4। अब 1/4 आया, अगर ईयर 2 दी है उसने, कितनी दी है ध्यान देना, ईयर अगर 2 दी है तो 4 का वर्ग का मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से। अब आपके पास ये समझ लीजिए पैसा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो इस पे हम अगर इंटरेस्ट निकाल रहे होंगे तो 400 का 16, तो एक बार कितना आया इधर 4, फिर कितना है 4, अब फिर से 2 साल का निकालेंगे तो कितना आएगा 4 इंटू 1/4 के अकॉर्डिंग तो कितना आएगा 1, ठीक है। अब यहां से देखिए ये CI होता है कि नहीं होता, मैंने आपको बताया था। तो 4 और 4 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 यूनिट, और 9 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है उसने 9000, तो 9000 कॉपी कर लेंगे हम, ठीक है। यहां से हम इसको काट देंगे तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 1000, ठीक है। अब ध्यान रखना कहीं आप सीधा 100 का मल्टीप्लाई करके चले जाए, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 आ जाएगा और आपका आंसर क्या हो जाएगा गलत। आपने मल्टीप्लाई किससे किया था 60 से, तो आप वैल्यू किसकी निकालेंगे आप 60 की, तो फिर कितना आएगा 60 यूनिट की वैल्यू, तो इसमें 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 16,000, ठीक है। कॉपी कीजिए। अब इस पे फ्रिक्शन वैल्यू बन जाती है 14 से 2/7% बन जाती है, 12 से 1/2% बन जाती है, 7 से 1/7% बन जाती है, कुछ भी वैल्यू बनती है 5% बनती है, 4% बनती है, 6% बनती है। आपको फ्रिक्शन वैल्यू पे ही काम करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 डालिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है और इसको खुद से करने की कोशिश कीजिए, मैं भी कराऊंगा इसको। लिखें 6 से 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद कोई धनराशि 8,192 रुपए हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। तो देखिए क्या कहा उसने आपसे, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया आपको उसने कितना 6 से 2/3%, ठीक है, और टाइम दिया आपको उसने कितना 3 ईयर, ठीक है। इससे आपका सारा कंफ्यूजन हो जाएगा, और कोई धनराशि हो जाती है तो इसका मतलब कितना हो जाती है 8192, तो आपसे क्या पूछा उसने CI पूछा। तो देखिए हम इस डाटा के साथ किस तरीके से उस क्वेश्चन को डील करेंगे। तो बड़ा सिंपल सा वे है, 6 से 2/3% की अगर मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ तो वो आएगी आपकी 1/15। अब ये आई वैल्यू कैसे देखे, 6 × 18 और 2 कितने हो जाएंगे 20, और 20/3, ठीक है, ध्यान देना आप इस बात पे, और गुणा कितना 1/100। यहाँ से इसको काटेंगे तो 5, और 5 × 3 कितना हो जाएगा 1/15। अब आपको ध्यान रखना इस बात का जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, यहाँ 3 साल दिया है तो 3 साल के लिए आप क्या करेंगे घन उसी नंबर का। अगर आपको 2 साल दिया होता है तो क्या करते हैं आप उसी नंबर का वर्ग। आप नंबर कोई भी अज्यूम कर सकते हैं,
करना आपको ऐसा नंबर है, आप घन भी ना करें वर्ग भी ना करें, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आपको नंबर ऐसा ज्यूम करना है जिससे कि आपको ये डेसिमल में ना जाए नंबर। तो अगर मैं घन करना होगा तो ये डेसिमल में नहीं जाएगा, तो घन करूंगा तो कितना होगा 3375। मैंने अपनी मर्जी से ज्यूम कर लिया कि इसका प्रिंसिपल कितना है 3375। अब मैं 3 टेबल बनाऊंगा, ध्यान दीजिए, 1 2 और कितनी 3। 3 साल के लिए 3 टेबल, 2 साल के लिए 2 टेबल, अगर 4 के तो 4 साल के लिए 4 टेबल। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। इससे मैं काटूंगा तो कितनी बार जाएगा ये 225 बार। तो पहली साल 225 ब्याज मिलेगी, दूसरी साल भी 225 मिलेगी और तीसरी साल भी 225। अब यहां से अगर मैं देखूं इसको, दूसरी साल पे जैसे ब्याज चलेगा तो 225 का फिर से कितना करना पड़ेगा आपको 1/15, तो कितना आएगा निकल के 15 निकल के आएगा। अब आप जैसे तीसरी साल पे जाएंगे तो देखिए 1 साल का ये और 1 साल का ये 2 साल का काउंट हो जाएगा, तो कितना होगा 15 गुणा 2, और फिर से ये कितनी बार कटा था 15 बार। तो 15 का 1/15 आप निकालेंगे तो कितना निकलेगा 1, तो कितना आएगा यहाँ पे 1। तो ये 3 साल का क्या निकला है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर मैं सबको जोड़ूंगा तो टोटल आएगा निकल के कितना 721 यूनिट। ठीक, अब आपको दिया क्या है, उसने अमाउंट दिया है 8192, लेकिन आपने निकाला क्या CI। आपने अपनी तरफ से कितना माना था प्रिंसिपल 3375। अगर मैं 3375 और 721 को जोड़ूं, या मैं सीधे शब्दों में कहूं अमाउंट अगर मुझे चाहिए तो मुझे प्रिंसिपल क्या जोड़ना पड़ेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। मैंने आपको अमाउंट की डेफिनेशन बताई थी ना कि अमाउंट वह होता है जब ब्याज सहित हम पैसा लौटा रहे हैं, तो वो धन जो हमने उधार लिया था और साथ में उसकी क्या ब्याज। तो अगर मैं दोनों को जोड़ूं 3375 को और किसको 721 को, तो ये कितना होगा 4096 यूनिट। ठीक है, और बराबर कितना हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा 8192 के बराबर। इससे अगर मैं इसको काट रहा हूंगा तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 2। अब आपको पूछ रहा क्या वो निकालना, जैसे कि आपसे क्या पूछ रहा है वो CI पूछ रहा है, तो CI कितनी है इसकी 721, तो 721 का मान निकाल देना आपको बस। तो 721 कितना करना है आपको 2, तो कितना आ जाएगा 1442 रुपए। कॉपी कीजिए फटाफट, 1400 कितना आ जाएगा 42 रुपए। कॉपी कीजिए फटाफट से, और फिर मैं एक बार इसको और समझा देता हूँ, पहले कॉपी कीजिए इसको। तो देखिए समझाने के लिए क्या है उसके अकॉर्डिंग ही चलना है, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, केवल आप बोर्ड पे ध्यान दें। उसने बताया था कि 8192 रुपए की धनराशि हो जाती है कितने वर्ष बाद 3 वर्ष बाद, और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से 6 से 2/3% से। तो अगर हम ध्यान दें इस बात पे 6 से 2/3% की जो वैल्यू होगी वो 1/15 होगी। अब हमें क्या करना है अपनी मर्जी से अज्यूम करना है प्रिंसिपल। अगर आप अपनी मर्जी से अज्यूम करेंगे तो आपको ऐसा प्रिंसिपल अज्यूम करना है जो इससे डिवाइड हो जाए दिए गए रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो आपने अपनी मर्जी से 3375 अज्यूम किया, तो 3375 अज्यूम किया तो क्या हुआ ये 15 से 3 बार कट जाएगा परफेक्टली। तो आपने सबसे पहले 225 बार काटा, तो 225 225 225 आपने 3 स्टेप में फिल कर दिया। अब 225 का फिर से आपने 1/15 निकाला तो कितना निकला आपका 15। अब तीसरी साल जैसे ही लगी तो 1 साल का पहली वाली का और दूसरी साल का दोनों का इकट्ठा हो गया, कितना हो गया 30 हो गया, और 30 फिर से 15 का निकाला आपने 1/15, तो कितना निकला 1 निकला। तो यहां से टोटल अगर मैंने जोड़ा तो CI कितना निकल के आया आपका 721। लेकिन आपको अमाउंट दे रखा है कितना 8192, तो 721 यूनिट और 3375 यूनिट कितना होगा 4096, जो किसके बराबर है 8192 के बराबर, जो एक्चुअल अमाउंट दे रखा है आपको। अगर मैं इससे इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 2, और 721 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 1442। कॉपी कीजिए। अगर आप इसको करना चाहें तो एक अप्रोच और है इसको करने की, उस अप्रोच से भी कर सकते हैं, सीधी सी अप्रोच है, कुछ भी नहीं उसमें। रेट ऑफ इंटरेस्ट से निकाल सकते हैं। यहाँ पे उसने 1/15 दे रखा है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या करते हैं कुछ लोग 15 यूनिट मान लेते हैं और अमाउंट इसमें जोड़ देंगे 15 और ये कितना हो जाएगा 16। अब यहाँ से क्या करना पड़ता है, यहाँ से हमें 15 यूनिट 15 का घन करना पड़ता है, कितना होगा 3375, और फिर इसका घन करना पड़ता है कितना होगा 4096। अब ये प्रिंसिपल बना और ये क्या बना आपका अमाउंट। अब मुझे CI चाहिए, तो अमाउंट तो आपका हो गया देखिए 4096। कैसे हुआ 4096, 16 का घन और तो 15 का घन कितना हुआ 3375। अब मुझे CI चाहिए, तो अमाउंट में से मैं प्रिंसिपल घटाऊंगा तो CI कितनी आएगी निकल के आपकी 721। तो यहां से 4096, 3375 और 721। अब 4096 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है उसने 4096 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको। उसको कितनी आपने
4096 की यूनिट की वैल्यू आपको उसने दे रखी है 8192। इससे अगर हम इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा ये? 2 बार, ठीक है। 2 बार कटेगा इससे, और 2 बार जब ये कटेगा इससे तो किसकी वैल्यू निकालनी है आपको? 721 यूनिट की। तो कितनी आएगी? 721 गुणा 2 1442। कॉपी कर लीजिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं या आप टेबल मेथड भी लगा सकते हैं, दोनों तरीके आपके सही हैं। कॉपी कीजिए फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिखें 27,000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष 73 दिन का 33.1/3% की वार्षिक ब्याज की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? तो देखिए, ध्यान दीजिए क्या कहा उसने आपसे। उसने बताया आपको बेसिक सी बात, प्रिंसिपल दिया आपको उसने कितना इनिशियल? 27,000 रुपये, ठीक है। इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया उसने कितनी? 33.1/3%। और जो टाइम दिया वो आपको दिया कितना? 2 ईयर प्लस 73 डेज, ठीक है। और आपसे क्या पूछा उसने? CI पूछा है। तो बस सिंपल सा काम है, पहले आप इसको कन्वर्ट कीजिए किसमें? ईयर में। जब आप इसको ईयर में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो इसमें आप किससे भाग देंगे? 365 से। 365 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 सही 1/5 वर्ष। ऐसे इकट्ठा लिख सकते हैं आप इसको। तो कितना टाइम हुआ? 2 सही 1/5 वर्ष, ठीक है। अब यहां से सॉल्व करना शुरू कर दे। आप टेबल बनानी है आपको, 1 2 और 3। इसके नीचे क्या करना है आपको? डिवाइड करना है 5 से, क्योंकि तीसरी टेबल जो है वो पूरी नहीं हुई। अब आप इस मेथड में फ्रिक्शन नहीं लगा सकते, गारंटी है। क्यों नहीं लगा सकते आप इसमें फ्रिक्शन? क्योंकि फ्रिक्शन जब आप लगाने जाओगे तो ये जो है डेसिमल में चला जाएगा ये पार्ट। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि टेबल बड़ा इंपोर्टेंस रखती है इस चीज में। तो देखिए क्या करेंगे इसमें, 27,000 का आप 33 से 1/3%, मतलब इसकी वैल्यू जब आप निकाल रहे होंगे तो कितनी होगी? 1/3। कैसे निकाल रहे होंगे? 33 या 99 और कितना? 100। 100 बट्टे कितना? 3 परसेंटेज की वैल्यू 1/100। तो इससे इसको काटेंगे तो कितना आएगा आपका? 1/3। तो हम 27,000 का 1/3 निकालेंगे। तो देखिए 3 नाम 27, तो कितना आया? 9,000। 9,000 हम यहाँ फिल कर रहे होंगे और 9,000 हम यहाँ फिल कर रहे होंगे, ठीक है। और 9,000 हम यहाँ फिल करेंगे, लेकिन किससे भाग देंगे? 5 से भाग देंगे, ठीक है। अब दूसरी वाली बात में फिर से हम 9,000 का कितना निकालेंगे? 1/3। देखिए यहाँ निकाल लीजिए, थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम हो तो 9,000 का कितना निकाल लीजिए? 1/3। तो कितना निकलेगा? 3,000, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 3,000 प्लस 3,000 गुणा कितना? 2। मैंने अभी बताया तीसरी साल वाले मेथड में बताया था, क्योंकि 2 साल का इकट्ठा हो जाता। और बट्टे कितना करेंगे हम? 5, ठीक है। अब क्या करेंगे? 3,000 का फिर से निकालेंगे, 1/3। तो कितना आएगा ये? 1,000। और 1,000 बट्टे कितना करेंगे हम? 5। बस अब काउंट कर लीजिए। देखिए 9 और 9,000 तो 18,000 ये हो गए, और 18,000 और 3,000 कितने हो गए आपके? 21,000 हो गए। 21,000 तो आपके इकट्ठे ये हो गए, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए इसको। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। एलसीएम कितना आएगा आपका? 5। 9,000 ये रहेगा आपका, प्लस 6,000 ये रहेगा आपका, और प्लस 1,000 ये रहेगा आपका, ठीक है। अब देखिए 9 और 6 कितने हो जाएंगे? 15। 15 और ये कितने हो जाएंगे? 16,000। तो 16,000 हो जाएंगे। 16,000 को आप किससे काटेंगे? 5 से। तो 5 से आप इसको काटेंगे। देखिए 5 दिया 15, कैरी का कितना बचा आपका? 1। 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा ये? 3200। तो इसमें कितना ऐड कर देंगे आप? 3200। तो 3200 आप ऐड कर रहे होंगे तो 0 0 2 4 और कितना? 2। तो कितना हो जाएगा ये? 24,200 हो जाएगा CI इसका। कॉपी कीजिए फटाफट से। दोबारा से मैं एक बार और समझा देता हूँ इसको, कि जब भी आप ऐसा क्वेश्चन करेंगे तो आपको केवल वही मेथड लगाना है, वही अप्रोच लगाने जो आपसे कही गई है। 2 साल का कहा था तो 2 टेबल लगाई आपने, 3 साल का कहा तो आपने 3 टेबल लगाई। अब इसने कहा कि 2 साल 73 दिन, तो आपने क्या किया? उस टेबल में भाग दे दिया किससे भाई? 5 से, क्योंकि ये टेबल जो है तीसरी ईयर पे जाके पूरी नहीं हो रही है। तो हमने भाग किससे दिया इसमें? 5 से। 5 से भाग दिया तो ये सब जितने भी नंबर आएंगे उस सब में भी क्या होगा? 5 से ही भाग जाएगा। सब टोटल नंबरों में 5 से भाग जाएगा। जब नंबरों में टोटल में 5 से भाग जाएगा तो उसी को उसी बेसिस से सॉल्व करेंगे। कॉपी कीजिए फटाफट से। अगला क्वेश्चन डालिए। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या करेगा, वो आपसे कहेगा छमाही
तिमाही, मतलब त्रैमासिक कहेगा या अर्धवार्षिक कहेगा, जब भी वो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा होगा। अगर वो आपसे कहे छमाही, तो छमाही कहेगा या क्या कहेगा आपसे, अर्धवार्षिक रूप से। बड़ा इंपॉर्टेंस है इन वर्डों का, ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर उसने छमाही या अर्धवार्षिक कहा है तो आर जो है दर, ठीक है, उसमें तो 2 से डिवाइड होगा, ठीक है, और जो टाइम है उसमें किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से। देखिए छमाही का मतलब 6 महीने के 2 पार्ट हम करें तो 1 साल में कंप्लीट हो जाएंगे। अगली बात में वो क्या कहेगा आपसे, तिमाही, या क्या कहेगा वो आपसे, त्रैमासिक कहेगा, है त्रैमासिक। इसका मतलब यहां क्या करेगा वो, आर में तो किससे डिवाइड करेगा वो, 4 से, और टाइम में किससे इंटू करेगा वो, 4 से, क्योंकि 3 मंथ के हम करें तो 4 बार में 1 साल कंप्लीट हो जाती है। तो ऐसे अगर वो शब्द भी कहीं यूज कर रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में तो आपको 2 से भाग देना पड़ेगा हर कीमत पे, और टाइम में आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर वो तिमाही कहेगा या त्रैमासिक कहेगा तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको 4 से भाग देना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा आपको, 4 से करना पड़ेगा टाइम में, ठीक है। कॉपी कीजिए फटाफट से इसको। और मैं एक क्वेश्चन बोलता हूं ऐसा ही सेम, देखिए क्वेश्चन लिख रहा है, जैसे कि क्वेश्चन जो लिख रहा है वो समझिए क्या है। इसी क्वेश्चन को लिखे, उसने कहा 16,000 रुपए की धनराशि पर 9 माह का तिमाही रूप से 20% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखिए प्रिंसिपल उसने दिया आपको कितना, 16,000 रुपए, ठीक है, और टाइम दिया आपको 9 माह, ठीक है, और कैसा ये त्रैमासिक तिमाही, ठीक, यहां लिख लेते तिमाही, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया है वो दिया आपको कितना, 20%, ठीक है, और आपसे सीआई पूछा है क्या होगा। तो देखिए सीआई आपको पहले कंफर्म करना है कि कितने ईयर का हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था 3 मंथ के कंप्लीट करने पे तिमाही होता है, तो इसका मतलब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 4 से, ठीक है, और इसमें किससे भाग देंगे हम, 4 से। तो अगर हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो कितना माह बनेगा, 36 मंथ बनेगा, ठीक है, और 36 मंथ का मतलब कंप्लीट 3 ईयर बन जाएगा, ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ। बात समझ में आई कि नहीं, कंप्लीट कितना बन जाएगा, 3 ईयर। और अगर हम इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर रहे होंगे तो ये कितनी बनेगी, एग्जैक्ट 5%। अब आपसे पूछा गया है कि 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने निकालना सिखाया था आपको, 1, 2 टेबल और कितनी, 3 टेबल, ठीक है। अब यहां से देखिए पैसा कितना है, 16,000 रुपए। 16,000 का अगर हम कितना निकालेंगे, 5%, और 5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/20। यहाँ से मैं अगर इसका 1/20 निकाल रहा हूँ तो देखिए 1 0 से 1 0, और यहाँ से 8 बार है ना, तो कितना आएगा यहाँ पे आप 800 फिल कर रहे होंगे, यहाँ पे आप 800 फिल कर रहे होंगे, और यहाँ पे भी आप 800 फिल करेंगे, ठीक है। अब देखिए अब आप क्या करेंगे, 800 का निकालेंगे कितना, 1/20। 800 का 1/20 निकालेंगे, 0 से 0 और 2 से कितनी बार कटेगा, 40 बार, तो कितना आएगा यहाँ पे 40, और प्लस 40 इंटू कितना करेंगे 2। ये बात समझ में आ गई ना कैसे करते हैं, क्योंकि 2 साल का कैलकुलेट होता है यहाँ पे सीए, और फिर प्लस अब 40 का निकालेंगे आप कितना, 1/20। तो जब आप ऐसे निकाल रहे होंगे तो कितनी बार कटेगा, 2 बार, तो कितना आएगा यहाँ पे 2। अब सारे के सारे को कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा ये 2400, और देखिए 40 दूनी 80, 80 और 40 कितने हो जाएंगे 120, 120 और 2 कितने 122, तो कितने हो जाएंगे 122। अब इस टोटल को कैलकुलेट कर रहे होंगे तो कितना हो जाएगा 2400, और 100 कितने हो जाएंगे 2500 और 2500 2200, तो 2522 सीए निकल के आएगा कितने का। अगर तिमाही वार्षिक दे हो दर और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो 20%,
तो आंसर कितना निकल के आएगा इसका 2522 कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आएगा 16,000 रुपए की धनराशि का। कॉपी कीजिए फटाफट और लिखिए इसमें। अब इसमें क्या करेगा वो सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा आपको। सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब उत्तरोत्तर कुछ आपको क्या देगा, वो दर देगा। उस दर के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन का आंसर निकालना। बड़ा सिंपल क्वेश्चन होता है, इसका आंसर भी बड़ा सिंपल सा होता है, बस आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ता है। लिखिए क्वेश्चन। 10,000 रुपए की धनराशि पर 3 वर्ष की ब्याज की दरें क्रमशः 4%, 5% व 6% है। तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपए होगा? सबसे पहले आपको क्या लिखना है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना दे रखा है 10,000। 10,000 का आप कितना निकालेंगे 4%। 4% का मतलब कितना होगा 1/25। 25 चौका कितने हो जाएंगे 100। ठीक है, तो यहां से आपको पता लगा कि अब हमारे पास जो पैसा बना वो बन गया कितना 10,400 रुपए। ठीक है, हमने 1 साल कंप्लीट कर ली जिसपे हमने 4% इंटरेस्ट लिया था। अगर मैं दूसरी साल की बात करूंगा तो दूसरी साल पे कितना लग रहा है 5%। तो 5% का मतलब 1/20। तो देखिए 1 0 से 1 0 और यहां से हम इसको काटेंगे 2 पंजे 10 और यहां से कितनी बार कट जाएगा 520 बार। तो देखिए 10,400 ये और 520 ये, तो टोटल यहाँ पे कितना कंप्लीट हो गया ये 10,920 रुपए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मैंने क्या किया है प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगा के उसको अमाउंट में कन्वर्ट कर दिया है। फर्स्ट ईयर पे 400 फिर 520 फिर टोटल कितना हो गया आपका 10,920। अब कितनी परसेंट लग रही है इस पे, तो आप देखेंगे अब लग रही है जो 6%। तो 6 बट्टे कितना करेंगे आप 100 है, 1 0 से 1 0। अब इसका 6% निकाल दीजिए, आपको अमाउंट निकालने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, और यहाँ से देखिए अगर मैं इसको करूंगा तो कितना हो जाएगा 109.2 गुणा कितना 6। ठीक है, अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो कितना होगा 655.2। ये तीसरी साल का निकल के आया। ये केवल क्या निकल के आया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यहाँ आपने देखा 10,000 था प्रिंसिपल तो 10,920 हुआ। अब 10,920 हुआ तो कितना ब्याज लगा 10,000 पे 920। तो फिर क्या करेंगे हम फाइनली इसमें 920 और जोड़ देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मैंने आपको बताया पहले 10,000 पे आपने 4% निकाला 1/20, 1/25। फिर आपने 10,400 पे 1/20 मतलब 5% निकाला। अब आपने 10,920 पे कितना निकाल लिया डायरेक्ट 6%। इसको ऐड नहीं किया, आपने क्या बनाया डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये 10,000 पहले पैसा था लेकिन हुआ कितना आपके अकॉर्डिंग 10,920। तो हमें केवल इंटरेस्ट निकालना है, 920 को हम सेपरेट कर लेंगे। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 1575.2। तो फटाफट से लिख लीजिए इसका ये आंसर आएगा 3 साल का जो CI है। कॉपी कीजिए इसको फटाफट से। और जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन एक बेसिक लेवल के क्वेश्चन हैं। अगर आप ये क्वेश्चन भी टैकल नहीं कर पा रहे, क्रैक नहीं कर पा रहे तो बड़ी समस्या है आपके साथ। कॉपी कीजिए फटाफट से।